वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत। अभी हमारे पास बैंगल्स में बड़े अच्छे डिज़ाइन आए हैं। सब साइज़ आ गए हैं उसमें। उसके अलावा सेट में बड़े प्यारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। नई हम लोग एक प्रोग्राम लेके आए हैं फाइनेंसिंग गोल्ड के लिए। तो आप आए इंशाल्लाह ताला। आप 3 से 6 महीने की फ़ाइनेंस कर सकते हैं। गोल्ड आप साथ ले जाएं और इंस्टॉलमेंट करेंगे आपकी 6 महीने के लिए इंशाल्लाह ताला। तो उसके अलावा अगर उसकी इंक्वायरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, आप मुझे कॉल करके तो उसकी डिटेल्स ले लें आप। तो अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं कि हम क्या क्या लिए। ये देखना कितनी खूबसूरत है ना, बिन होम सेंस से अभी लिए। अभी घर आके आपको दिखा रही हूँ। ये है वाह, ये क्या है? पैकेज भी आया है। एड्रेस ना लीक करना ये ना, तो वो एड्रेस है, पक्का। ये तो वो है अमेजोन का। आई थिंक मैंने शीटें, हाँ शीट, बेड शीट मंगवाई है। ये ऐसे ही उन्होंने भेज दी ऊपर। ये मेरा फ्रेम आया है, ये मैंने पसंद किया है। हाँ जी, एंड ये शाहना ने फ्रेम पसंद किया। ये फिलहाल बड़ा गंदा लग रहा है लेकिन अच्छी है। दिखाना। फॉगी हुआ हुआ है लेकिन ये ऐसा है। प्लांट कंपनी का तो बंदा कहता ऊपर से टूटा हुआ है। चलो, है ना, ये वाला इसका है। चेता ना, ये भी लाई है ये मैं लाई हूँ साइड के लिए। ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए। और ये जो मामा बिल, ये जो बिल है ये आप संभालें ताकि अगर इसमें कोई मसला हुआ तो। ये जी हैंगर्स हैं अमेजोन से। ये वाले हैं, ये इतनी अच्छी क्वालिटी की हैं, पैरों में खोल के बताती हूँ एक। मेरा ख्याल है इसमें मेरे हैंगर हैं। हसन, ये साइड पे कर दो। ये मेरे ख्याल है मेरे हैंगर हैं। और इसमें मैंने एक वाइट बेड शीट भी थी ग्रे के साथ, लेकिन ये इसी तरह दे गए हैं बगैर बॉक्स के। ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं। अच्छा, स्टोरेज बॉक्सेस हैं। ओके ओके ओके, स्टोरेज बॉक्सेस। इधर आओ सान, इसको खोल के बताओ ज़रा, मैं वीडियो बनाती। ये हैंगर्स आए हैं। ये मैंने असल में वेलवेट वाले हैंगर किए थे इससे ना। ऊपर से ये इधर रख दो। ये वाले मैंने मंगवाए थे, अच्छे हैं, ठीक है। प्लास्टिक वाले टूटते भी जल्दी हैं। अच्छा, अब ये खोल देती हूँ कि ये कैसा है ना। इसका मैं अगर आपको इसके लिंक चलो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर बोली ना तो अगर आपको अच्छे लगे मंगवा लेना। इसमें मैंने असल में ना देखती हूँ पहले ये कितना कितना बड़ा है। ये भी सुबह फिर इसको खोलते हैं। अभी ये मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लैंक है ना, जैसे मैं मेरी बेडशीट चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे अभी मैंने सोचा कि इसको मैं रख देती हूँ, जो मैंने अभी ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं। अब ये जो बैग है ना, इसमें मैं डाल दूँगी। अभी मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो इसको अब मैं कहाँ रखूँ? अगर ऐसे ही रख दूँगी ये बार बार खुलती है, तो बेहतर है इसमें से पड़े रहेंगे, चेंज करने हो जब भी हो, क्योंकि इसकी तो बेडशीट धोंगी ना। कितना ये इजी आ गया। अब इसको आराम से यूँ खड़ा कर दो।
आके शीट भी चेंज कर रही हूँ और इसको धो देती हूँ। ये है, इसमें डाल देंगे धोने के लिए। और गंदे कपड़े बुरे भी नहीं लगते हैं, बास्केट खूबसूरत हो ना तो कपड़े भी बुरे नहीं लगते हैं पड़े। अब ये मैंने ऐसे ऊपर शेल्फ पे रख दिए, नीचे भी रख सकती हैं इसको, यहाँ पे नीचे रख दें या कहीं भी जहाँ जहाँ आपने रखना है, लेकिन मैंने यहाँ रख लिया। आप देखना कि अब बेहतर हो गया ना, ऑर्गेनाइज हो गया है, तकिए इसमें चले गए हैं, कुछ सामान यहाँ चला गया है, तो इसमें पड़ा हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भी आपको दिखाई है मैं सिर्फ आई थिंक $15 या $16 की है ये शीट। इसको प्रेस भी करनी पड़ेगी, इसको बिछाते हैं पहले। कैसी लग रही है बेडशीट? बहुत प्यारी लग रही है ना। अभी मैं धोने लगी थी, अभी मैं क्लीन करने लगी हूँ वाशरूम। वाशरूम भी बहुत गंदा हो रहा है, शीशा देखा कितना गंदा है, और टब भी बहुत गंदा हो रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसकी सफाई। सबसे पहले ये मैं सब कुछ हटा दूँगी यहाँ से। ये स्क्रब है, ये बहुत अच्छी बॉडी स्क्रब है, को साइड पे रख देती हूँ। ये हटा देती हूँ। ये मैंने फिसलने के लिए डाला है कि टब में बच्चे ना फिसल ना जाए कहीं, या हम नहाए कोई भी ना, तो ये अच्छी चीज़ है। ये मैंने तो होम सेंस से लिया, लेकिन ये डालरामा में भी है, होम सेंस में भी है, हर जगह आपको मिल जाता है। मैं 2-3 तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ बाथरूम के लिए, ये वाला भी कर देती हूँ। और साथ ही मैं जो है कोई भी दूसरा लिक्विड है वो भी बीच में मिक्स कर दे, 2-3 तरह की चीज़ों से वॉश कर देती हूँ। वैसे लाइसॉल की कंपनी सबसे अच्छी है, ये भी बहुत अच्छा है। ये हटा देती हूँ, ये टब को बंद करने के लिए। स्क्रबिंग बबल्स ये भी अच्छा है, लेकिन लाइसॉल भी बहुत अच्छा है। इसको मैं 2-3 मिनट जो है ना वो छोड़ दूँगी। और ये क्रीम जो है ना, विम क्रीम, ये मैं लाई थी कास्को से, हर जगह है। थोड़ी सी मैं ये भी डाल देती हूँ अक्सर। अब ये मैंने स्पंज रखा हुआ है सिर्फ इसके लिए, भी मैं ग्लव्स पहन लूँ। 1 मिनट। मैं क्या करती हूँ कि पहले सब जगह ये डाल देती हूँ, इतने में जितनी देर में अभी वो डला हुआ है, इतनी देर में यहाँ एक जगह साफ़ होगी तो दूसरी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और मैं टॉयलेट में भी डाल दूँगी, कमोड में भी मैंने डाल दिया, और अभी मैं इसको स्क्रबिंग कर दूँगी। वैसे अगर आपके पास जो ब्रूम है ना, जो उससे भी आप कर सकते हो,
इजी हो जाता है। ज़रा इस तरह थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसमें कोई ब्लीच वगैरह इतना वो नहीं है, ख़राब नहीं करते हैं नलके, तो इसीलिए बस मैंने भी ये सारा माथा टिटका पका के चलो अभी इसको साफ़ करते हैं। बस बहुत गंदा था, साफ़ हो गया। फील इतना नहीं था हो रहा, लेकिन जब साफ़ करो तब पता चलता है कितना गंदा है। लाइसॉल के जो है ना, ये मैं ज़रूर वाइप्स इस्तेमाल करती हूँ। जैसे ये ऊपर जगह हो गई है यहाँ के लिए, यहाँ के लिए मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ एंड पे। बाकी क्योंकि अभी मैंने ये सारा ब्रश लगा के साफ़ कर दिया, अब ये जो बाकी जगह हैं यहाँ पे मैं ये लाइसॉल सारा लगा दूँगी। सैनिटाइज तो बहुत ज़रूरी है। ये भी मैंने पहले साफ़ किया है, अभी एंड में इसको लाइसॉल से स्वाइप कर देंगे। मैं एक और लूँगी अभी स्वाइप करने के लिए। एक हाथ से काम कर रही है ना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सारा ऊपर नीचे इसका लाइसॉल से स्वाइप कर दो। बिन को भी कर दिया करो। फिर मैं क्या करती हूँ, ये सारी बॉटल्स होती हैं इनको वॉश कर लेना। थोड़ी थोड़ी इस पर डस्ट होती है और ये ब्रशें हटा के ये भी धो देती हूँ। ये मैंने एक टॉवल रखा हुआ है, ये मैं अक्सर इस पे लगा देती हूँ। इसको इस रख देते हैं। छुट्टी का दिन तो बस फिर यही होता है, खाने बनाने और सफाइयाँ इसी में गुजर जाता है।
देखो ये भी साफ हो गया। एक हाथ से मैंने पूरा बाथरूम साफ कर दिया। अभी एंड में मैं ग्लास क्लीन कर देती हूँ, इसके साथ ये अच्छी है। अभी मैं फ्लोर पे वैक्यूम करूँगी, इससे जो बाल होते हैं सारे निकल जाएंगे, तो वैक्यूम बेहतर है। चलिए जी, बाथरूम हमारा हो गया साफ़ सुथरा, सारा क्लीन। इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया। बच्चों ने कल सारे घर की सफाई की, खाना पकाना। कह रहे मामा बाप का बाथरूम में आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। वो मैंने टॉवल सुखाने के लिए रख दिया। बस इसमें ठीक है। इस तरह इसमें आई थिंक एक रज़ाई एक टाइम पे आ जाएगी। इसकी जिप वहाँ पे रास्ते में ये है। इसको खोलना वहाँ से, एक में एक रज़ाई इजी आ जाएगी। हाँ ये सही है, खुला है, बहुत अच्छा खुला है। यहाँ से नज़र भी आ जाता आपको कि इसमें क्या है, और बाद में यहाँ से पकड़ने में ऊपर जाके ना बताती हूँ बाद में। अभी फ़िलहाल एक ही खोल के दिखा देती हूँ। अच्छी है ना शहाना, कपड़े वाले। और एक ये शीट है, ये तो मैंने खैर 3 शीट, एक वाइट भी है, लगता है वो बाद में आएगी। ये मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है, इसमें अपने यूनिफॉर्म और ये मेरे एप्रन है, ये इसमें डाल देती हूँ ताकि इसमें पड़े रहें आराम से। एक में एप्रन सारे डाल देती हूँ। इसमें मैंने अपने सारे काम के रख लिए हैं, और इसमें भी सजाद की सारी पैंटें चली जाएंगी। इसको भी ये क्लोजेट में रख देंगे तो स्पेस भी कम लेगा और बुरे भी नहीं लगेंगे पड़े। ये है मेरे पास टॉवल सारे, ये मैं इसमें रख दूँगी। ये एक्स्ट्रा है, सारे नए हैं, कोई आता जाता है तो चले उसके इस्तेमाल भी आ जाएगा और अपने भी। ये इसमें पड़े रहेंगे। अगर मैं ऐसे ही ऊपर रखती हूँ तो वो सारे गिरते हैं फिर, तो इसमें सही है, पड़े रहेंगे इस तरह। अभी ये बहुत बेहतर हो गया। यहाँ पहले कपड़े ही कपड़े इतने बुरे लग रहे थे। सारी जीन्स की पैंट चली गई ऑर्गेनाइज़र में। यहाँ पे अभी सारा सिमट गया। ये मेरे कपड़े नहीं, मैंने पहले नहीं वीडियो बनाई, ये सारे ऐसे बिखरे पड़े थे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के, जो बुरे भी लग रहे थे। अब इधर है तो तय भी नहीं ख़राब होती है और प्रॉपर एक चीज़ पड़ी रहती है। और यहाँ पे ये मैंने हिजाब के लिए मेरे पास ऐसा हैंगर है, ये बड़ा अच्छा रहता है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। एक ये है मेरे पास और एक ये है, ये भी बहुत अच्छा है। इस तरह इसमें स्टोलरें सब हिजाब ऐसे सेफ पड़े रहते हैं। और हैंगर हमेशा ये प्लास्टिक वाले, इसके गले नीचे नीचे जाते हैं। ये वेलवेट के हैं, इतने अच्छे हैंगर, ये अमेज़ोन से हैं। और ये जो लकड़ी वाले हैं ये तो उससे भी अच्छे हैं, ये आइकिया से।
तो एक और भी लेकर आ गए थे चाय के साथ डोनट। मैं इनका डोनट खाते हैं। एक कप चाय के साथ अभी हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।